नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस कि फ्रेंड्स जो भी हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स उसमें ऐसी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हैं जो कि इनकम टैक्स के रडार पे होती हैं, और फ्रेंड्स दूसरा ऐसी कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी वजह से हमें इनकम टैक्स नोटिस आने का डर रहता है या वो हमें नहीं करनी चाहिए, और फ्रेंड्स तीसरा कि ऐसी कौन सी सावधानियाँ हैं जो हमें इनकम टैक्स क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हुए सावधानियाँ रखनी है, तो उनका ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस होती है उसमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस काउंट होती हैं। फ्रेंड्स जैसे कि आज के टाइम में जैसे गवर्नमेंट भी कैशलेस ट्रांजैक्शंस को प्रमोट कर रही है, तो उसके इसमें क्रेडिट कार्ड आजकल हर किसी के पास नॉर्मली मिल जाता है, और ये डिपेंड करता है कि किसी को ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करना अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, तो उस केस में हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है। तो उस केस में फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि जैसे अगर हमें क्रेडिट कार्ड पे कुछ अच्छे अच्छे ऑफर मिलते हैं कि कई बार कैशबैक के ऊपर, उस केस में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर लेते हैं, और बाद में हमें ये नहीं पता होता कि उसका भविष्य में आने वाले क्या उसकी ऐसी असुविधाएँ हो सकती हैं, क्या किन परेशानियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के में पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन। क्रेडिट कार्ड में सबसे पहले कि सपोज कीजिए आपकी क्रेडिट कार्ड की जो भी लिमिट है उसमें आप यूज़ करते हैं उसे, तो एक तो होगी डेबिट ट्रांजैक्शन, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और फ्रेंड्स एक उसकी आप पेमेंट कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने यूज़ किया, सपोज कीजिए आपके एक साल में आपकी इनकम है 5 लाख रुपये और आप क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट कर रहे हैं 10 लाख रुपये। तो फ्रेंड्स जैसे जो भी आपकी क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस होती हैं तो बैंक को आपका बैंक है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हर फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट करता है, क्योंकि फ्रेंड्स देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो वो कैसे पकड़ता है, तो इसी तरीके से कि आपने जो ITR फाइल किए उसमें तो आप इनकम शो कर रहे हैं 5 लाख रुपए, और आपने क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कई बार क्या होता है कि हम कैशबैक के चक्कर में ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, तो वो भी इनकम टैक्स में पकड़ में आ जाती हैं। तो उस केस में हमें क्या करना है कि हमें जो भी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी है जो कि हमारी इनकम से ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस बनती हो। अगर फ्रेंड्स आपने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की भी है तो उस केस में भी आपने ये देखना कि आप उसकी पेमेंट किस वे में कर रहे हैं। फ्रेंड्स अगर किसी भी तरीके से अगर आपने अपने जितने भी आपके क्रेडिट कार्ड हैं अगर उनकी 2 लाख से ज़्यादा पेमेंट अगर कैश में कर दी तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आना बिल्कुल बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इस कारण हमें जब भी अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो हमें उन ट्रांजैक्शंस जो भी पेमेंट है वो कभी भी कैश नहीं करनी चाहिए। और दूसरा फ्रेंड्स की हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने क्रेडिट कार्ड का ज़रूर के टाइम पे यूज़ करें, कभी कैशबैक का या ऐसे फ़ायदे उठाने के चक्कर में उसे ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार ये होता है कि हमारा गलती नहीं होने की वजह से भी कई बार जैसे किसी फ्रेंड का या किसी रिलेटिव का कोई कुछ भी परचेज करना होता है तो उससे बड़ी ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, फिर उसकी पेमेंट अगर आप कैश कर देते हैं या अपने अकाउंट से करते हैं तो उन चीज़ों का सबका एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाता है। दूसरा फ्रेंड्स अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास कि उसकी जो भी ट्रांजैक्शन अपने क्रेडिट और डेबिट के उनको तो पूरा ध्यान में रखते हो, क्योंकि अगर आप उसकी पेमेंट टाइम से नहीं करते तो उसका आपको पेनल्टी भी बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ती है क्रेडिट कार्ड पे। और फ्रेंड्स तीसरा अगर जो उसकी बात करें कि पेमेंट्स का अगर आपने यूज़ किया भी है तो उसकी हमेशा पेमेंट आप बैंक ट्रांसफ़र से या ऑनलाइन ही कीजिए, उसकी कभी भी कैश में पेमेंट नहीं करनी चाहिए। और फ्रेंड्स अगर तीसरा कि इनकम टैक्स जब भी आप अपने रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें आपने जितनी इनकम है इनकम के हिसाब से रिटर्न और उसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसको पूरा प्रॉपर अपने टैक्स कंसल्टेंट या अपने CA से सलाह लेकर ही उसको प्रॉपर तरीके से रिटर्न फाइल करें जिससे आपको नोटिस नहीं आए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर नोटिस आता है तो उसके बाद में उसकी आपको इनकम टैक्स में रिप्लाई करना पड़ता है, और फिर आपको एक चीज़ का कई बार क्या होता है कि फ्रेंड्स आपने ट्रांजैक्शन आज किया और उसका नोटिस 3 साल बाद 4 साल बाद आ रहा है, तो उस टाइम पे आपको उनका प्रॉपर ध्यान में नहीं रहता कि वो आपने किस लिए उसे यूज़ किया था, क्या क्या ट्रांजैक्शन थी, आपने पेमेंट कहाँ से की थी। तो फ्रेंड्स ये तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि हमें क्रेडिट कार्ड का एक्सेस यूज़ नहीं करना है, और दूसरा उसकी पेमेंट करनी है तो वो ऑनलाइन तरीके से करनी है, और दूसरा आपने रिटर्न फाइल ज़रूर करनी है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और आपकी इनकम कम भी है तो उस केस में आप अपना रिटर्न फाइल करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स
क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके आपके इनकम टैक्स नोटिस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें हेल्पफुल लगी होंगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।